जी दुर्गेश यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? बरकट बहादुरपुर। थाना कौन सा है? जी रामपुर कारखाना पड़ता है। क्या हुआ था आपको? जी जैसे हमारे घर पे क्या था, थोड़ा सा वाद विवाद हमारे पटीदार से हुआ ज़मीन को लेकर के। तो किसी ने क्या कहते फ़ोन कर दिया और दो पुलिस वाले आए, दोनों लोग वो हम दोनों पक्षों को लेकर के थाने पे लेके गए। और उसके बाद थाने पे जाने के बाद हम ना हमारे से कोई एप्लीकेशन लिया गया, ना कुछ भी लिया गया, ना हमसे कोई बात कहने के लिए कहा गया। जब भी हम अपना बात करने की कोशिश कर रहे थे तो क्या कहते हैं डांट दिया जा रहा था। हमारे साथ मान लीजिए हमारे पटीदार गणेश यादव, मनोहर यादव, बलवंत यादव और रामदौड़ यादव जी भी गए थे। मेरे पिता थे, मेरे भाई थे अनिल यादव और हम तीन लोग। तो मेरे पिताजी को डांट करके हटा दिया गया। उसके बाद कहते हैं एसओ ने बोला कि क्या कहते हैं कि चलो मादर से सब को बैठाओ। जब बैठाने के लिए हम लोग जा रहे थे तो मनोहर जी जो थे उनको क्या कहते हैं एक सिपाही बोल रहे हैं जिनका नाम राहुल यादव था, वो बोल रहे हैं कि भाई इनको छोड़ दीजिए। तो जब उनको छोड़ने की बात आई तो हम बोले कि कहते हैं भाई जब इनको छोड़ा जा रहा है तो हमारे साथ जो हमारे अनिल यादव आए हैं, मेरे भाई है, चचेरे भाई हैं, उनको भी छोड़ दीजिए। तो एक सिपाही बोले कि साले तुम ही जानते हो क्या कर रहे हैं। उसके बाद हम चुप हो गए। फिर उसके बाद क्या कहते हैं हमें और बलवंत को, अनिल यादव को और गणेश यादव को सबको क्या कहते हैं बैठा दिया गया। बैठाने के बाद एक डेढ़ घंटा बीता। उसके बाद क्या कहते फिर बुला करके पूछा जा रहा था कि क्या हुआ। ठीक है, फिर वही घटना को क्या कहते हैं हम जब दोबारा दोहराए फिर डांट करके हमको बिठा दिया गया। और कुछ देर बाद हम देख रहे हैं तो बलवंत यादव को, जो मनोहर यादव के भाई हैं, उनको बाहर निकाला जा रहा था। एसओ साहब बाहर भेज रहे थे। तो हम एक बार विरोध किए कि सर ये भी तो था, मेरी माँ को क्या कहते हैं कुदाल से काटने की धमकी दे रहा था, ये भी था। तो बोले हैं मादरचोद साले भोसड़ी वाले क्या कहते हैं थाना हम चलाते हैं कि तुम चलाते हो। जब ऐसी बात हुई तो फिर हम मान लीजिए 2-4 सिपाही उनका और सपोर्ट करे। उसके बाद हम डर के मारे हम लोग बैठ गए। उसके बाद सिलसिला इसी तरह चला। 1 घंटा बाद ऐसे ही समय कटा, लगभग 2-2:30 बजा था सर जी। और 2-2:30 बजे फिर उन्होंने बुलाया। उसके बाद एसओ साहब ने वो गुटखा खाया हमारे सामने। उसके बाद सैनिटाइजर लगाया हाथ में, बोला लाओ कहते हैं लाठी मादरचोद को हम बताते हैं। ठीक है, और बगल में वहीं उनके सामने एक रूम पड़ता है, उसी रूम में हमको और हमारे भाई को लेके गए। जबकि गणेश यादव बगल में ही खड़ा था, उसको कुछ नहीं बोले। और हमें और मेरे भाई को लेके गए अंदर। 2 सिपाही राहुल यादव और एक वीर बहादुर विश्वकर्मा भी थे, दोनों लोग थे। हमको इसी तरह टेबल पर लिटाया गया। ठीक है, हम नहीं लेट रहे थे, जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़ करके और उन्होंने लेटाया। उसके बाद कहते हैं डंडे से एसओ साहब मारना शुरू करे। जब हम उठने की कोशिश कर रहे थे तो बगल में जो मेरे यहाँ पे दर्द है, बगल में डंडे से पूछे। उसके बाद क्या कहते हैं जो सिपाही लोग थे वो और खींच रहे थे। और लगातार क्या कहते हैं एसओ साहब मुझसे यही बात बोल रहे थे, बोल मादरचोद क्या कहते हैं जमीन गणेश की है, बोल मादरचोद तूने उसको मारा है। हम बोले सर नहीं मारे हैं और जमीन उसकी नहीं है, हम लोग की पैतृक जमीन है, बाट बखवारे का तो वो है। इसके बाद बहुत सारा उन्होंने क्या कहते हैं मेरे साथ भद्दी गाली भी दी। मुझे यहाँ तक भी डराया धमकाया कि मादरचोद अगर इस बात का जिक्र बाहर जाकर के किसी से करोगे तो तुम्हारे गांड में गोली मरवा देंगे। ठीक है सर मुझे बहुत डराया धमकाया जा रहा है। जब मैंने अपने मामले की जांच लेकर के मैं वहां पे गया कि मेरे पक्ष में भी कुछ सुनवाई हो, तो उन्होंने मेरा मामला लेकर के फाड़ दिया। और सर मुझे मुहैया कराने के लिए डुमरी के अस्पताल में ले गए, सरकारी अस्पताल में, जहां पर मैंने डॉक्टर को बताने की भी कोशिश की कि डॉक्टर साहब मुझे मेरे पीछे में दर्द हो रहा है। तो वहां के डॉक्टर मुकेश कुमार जी थे, उन्होंने मुझसे ये बात करके क्या करके टाल दिया कि बाबू ऐसा कुछ नहीं है, बस ये बात है कि तुम्हारा सिर्फ जमानत के लिए ये सब फॉर्मेलिटी पूरी करी जा रही है। हमने सोचा कि ठीक है शायद हो सकता है कि ऐसा ही होता होगा, क्योंकि सर इससे पहले हमें कोई इस बात का अनुभव नहीं था। हम आए देवरिया में अपना जमानत कराए, दर्द बहुत ज्यादा हो रहा था। मैंने अपने भाई से बोला कि चलो पहले दवा लिया जाए। मैं गया मेडिकल स्टोर पे, पहले मैंने दवा दर्द की ली, खाया। उसके बाद रात भर में मुझे दर्द होता रहा। मैं किसी तरह से चीख चिल्ला करके सुबह जब उठा तो मैं जा करके और फिर उसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे अपना मुहैया के लिए गया। जब मैं गया तो फिर वहाँ के जो डॉक्टर थे एक बार मना किए कि कहते हैं तुम्हारा तो पहले हो चुका है, लेकिन फिर भी मैंने बहुत उनसे रिक्वेस्ट करी, अपना घाव दिखाया। तो बोले ठीक है हम कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उन्होंने मेरे सामने किया। और मैं आपको एक बार अपना घाव आपको दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा सा आप भी मेरे घाव को देखिए आप लोग। और मेरे साथ अगर कोई गलत अगर नाइंसाफी हो जरा गौर से देखिएगा आप लोग। ये मेरे साथ ये पुलिस का कारा धरा है, इसमें साथ साथ डॉक्टर लोग भी मिले हुए हैं। अगर
मैं अगर इस घटना के साथ क्या होता अगर जानकारी नहीं देता तो शायद मेरे जैसे बहुत सारे लोग के साथ ऐसा होता होगा जो शायद आवाज नहीं उठा पाते होंगे।